लेकिन अगर आपको किसी बात का बुरा लगा और आपने उसको गांठ बांध ली अपने अंदर, तो वो आपको हमेशा एक टीस देता रहेगा। आपके पास देने के लिए इमोशन नहीं रहेगा तो आप कहाँ से देंगी? अगर हम अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेटर करने के लिए, क्योंकि बहुत एक सिंपल से फंडा है कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, दोनों को रिलेटेड है। आपके दिमाग में आप ऑफिस में बैठे हैं, घर का कलेश चल रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। तो ये जो खुद से कनेक्शन वाली चीज़ है, चाहे खुद से हो या किसी से भी हो, वो कनेक्शन डेवलप कैसे? ये बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि आपके पास देने के लिए इमोशन नहीं रहेगा तो आप कहाँ से देंगी? आपके ग्लास में पानी नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी और की प्यास बुझाएंगी? कहाँ से कनेक्शन बनेगा? क्या आप कनेक्टेड हैं? कनेक्टेड होने का ये मतलब नहीं है कि मुझे टास्क दिया गया है कि अच्छा ठीक है आपको इनसे कनेक्ट होना है। हमें कोई होमवर्क नहीं दिया गया है। हम कनेक्शन हमारा दिल से, दिमाग से, इमोशन से होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में सब एक दूसरे रिश्ते को काम की तरह देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है मैं ऑफिस से आई, 4 चीज़ें मैंने बताया, 2 चीज़ें तुम बताओ, अच्छा ठीक है ओके। लेकिन जो रियल फीलिंग है वो हम शेयर नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। हमें लगता है अरे यार कौन बताए, क्योंकि हम ऑलरेडी टायर्ड होते हैं उस सिचुएशन से। हमें उसी चीज़ को घर में आके रिपीट करना हमारे लिए बहुत भारी होता है। तो वो होता क्या है कि धीरे धीरे हम अपनी चीज़ों को खुद ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब तक जब तक कि हम पूरा ब्लास्ट ना कर जाए। और ये प्रेशर रिश्तों पे भी दिखता है, ये प्रेशर बच्चों के साथ भी होगा। आप ऑफिस से थक के आई, बच्चा अपने स्कूल से आया या कहीं से भी, जहाँ उसे लगा कि अच्छा ओके ठीक है मैं किससे शेयर करूँ, आप बच्चे पे आप पढ़ाई का प्रेशर डाल रही हैं, उसके इमोशन को नहीं समझ रही। वो बच्चे किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, किस तरीके से उनके इमोशन का इवॉल्वमेंट हो रहा है, वो आप अपनी नज़र से नहीं देख सकती। इसको समझने के लिए आपको उनको बच्चों की नज़र से ही देखना होगा। तो इस वजह से जब तक आप अपने आप को कंप्लीट नहीं करेंगे, अपने आप को बिगर नहीं बनाएंगे, अपना दिल बड़ा नहीं करेंगी, दिल ओपन नहीं करेंगी, फॉरगिव नहीं करेंगी। फॉरगिव और फॉरगिवनेस, फॉरगेट और फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मान लीजिए आप किसी शादी में गई जहाँ आपको किसी ने बोल दिया, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि अरे ये तो फूफा की तरह मुंह फुला के चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी बात का बुरा लगा और आपने उसको गांठ बांध ली अपने अंदर, तो वो आपको हमेशा एक टीस देता रहेगा। फिर आप कभी उस रिश्ते में नॉर्मल नहीं हो पाती। और आजकल का ट्रेंड ऐसा है कि हम हर जगह ही गांठ बांध के चलते हैं। मुझे बोल दिया गया कि मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। हाँ, मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। लेकिन कभी बात नहीं करूँगी इससे लाइफ नहीं चलती। वो जिसके बारे में आपने सोचा कि मैं बात नहीं करूँगी, उससे शायद इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन आप रोज़ ये कह के खुद को पेन दे रही है कि अच्छा मुझे नहीं बात करनी, मेरे साथ उसने ये किया, मुझे नहीं बात करनी, मेरे साथ उसने ये किया। तो ये जो तरीका ये गलत है। इसलिए सबसे पहले आपको फॉरगिव करना है। लेकिन फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं कि आप जाके वापस सेम पैटर्न में जाके फंसे। आपको सिर्फ फॉरगिव करना है कि ओके ठीक है, और अपने लिए करना है। सबसे बड़ी बात अपने लिए करना है, क्योंकि आपको अपना ग्लास भरना है। अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो आप उसी चीज़ में फंसे रहेंगे जहाँ से आपको निकलना है। वो पत्थर खोलिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वो आगे बढ़ चुका है। आप उस पत्थर को बांध के चलना चाहेंगे तो आपको बार बार ठोकर लगेगी, बार बार चोट लगेगा। तो अपना पत्थर खोलिए। हर आदमी के लाइफ में एक पत्थर होता है, हमें बस समझना है कि वो पत्थर हमारे लिए क्या है। इमोशनल बैगेज है, मेंटल बैगेज है, फिजिकल बैगेज है, क्या है वो। तो हमें उस पैटर्न को तोड़ने के लिए, उस कार्मिक लूप से निकलने के लिए हमें वो पत्थर खोलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप खुद को खुश रखिए। खुश रखने का ये मतलब नहीं है कि दूसरों को दुखी रखिए। खुश रखने का मतलब कि अपने जो भगवान आपको है, जो अच्छा लग रहा है, आपको जो पीस दे रहा है, आपको जो जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, आपको ड्राइंग, पेंटिंग्स, बात, प्लांटिंग, कुछ भी करके जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए, ताकि आप जब रिचनेस फील करेंगी तो वही आप देंगी। आप जब अंदर से आपके अंदर खालीपन रहेगा तो सामने वाले को भी वही दिखेगा, और फिर वो कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। चाहे वो बच्चे हो, पति हो, पैसा हो, ग्रोथ हो, कुछ भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा।